बेटे आज का टॉपिक है अपना एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टर अगर अपने पास है, इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस ओनली। कल करवाया था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, जिसका सॉल्यूशन अगर आपने चेक किया, लास्ट में जो सॉल्यूशन आया उसमें बताया करंट और वोल्टेज का जो फेज होता है वो सेम आता है। इट मींस फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 बनता है। इतना आपने कल किया था। आज हम करवाएंगे आपको, अगर सर्किट में कौन कनेक्ट है, इंडक्टेंस अगर कनेक्ट है सर्किट में, ओनली कौन है, इंडक्टेंस। तो देखिए बेटे क्या होगा। ये हमने एसी कनेक्ट की और एसी से इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका जो इंडक्टेंस होगा वो एल बताया, एल इंडक्टेंस होगा इसका। ये अपने पास एसी है, इंडक्टेंस आपको बोल दिया कितना होगा बेटे, इसका इंडक्टेंस आपके पास आएगा एल, जो रिप्रेजेंट कर रखा है। जहां समझ में ना आए बोलना अभी मेरे को। अब देखिए बेटे, आपने ये पढ़ा, जब हम इसी सर्किट से कनेक्ट करेंगे कॉइल को, तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, पढ़ा है ना बेटे। जैसे ही सर्किट को कॉइल से कनेक्ट करेंगे, इंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी जो वैल्यू आती है, वो कितनी वैल्यू आती है बेटे, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू आती है, कोई बच्चा बताएगा मुझे। जो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो बेटे कितनी आएगी वैल्यू। बेटे कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, लेंज लो पढ़ा के आया था मैं, कितना होता है, BLV। बेटे बोल, दोबारा बोल। BLV। मेरे बेटे BLV होता है, किसी रोड को मूव करवाते हैं तब कॉइल में नहीं आता इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में। बताइए बेटे और कोई बच्चा। अरे सेल्फ इंडक्टेंस जहां था कॉइल वहीं आई थी। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या आंसर आया था आपका, ई बराबर नहीं किया, माइनस के d∅/dt। उसको अगर सोल्व करेंगे तो बेटे अपने पास ईएमएफ की वैल्यू आई थी, बताओ आई थी या नहीं ये वैल्यू, बताइए बेटे। जिस बच्चे ने बोला माइनस d∅/dt, फाई को हमने सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल ए का एल आई लिखा और एल आई के बाद हमने ये वैल्यू बताई माइनस एल di/dt, ये होता है। ये कौन है एक बार अच्छे से सुन लेना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये कौन है, ये अप्लाइड ईएमएफ है। बेटे दो चीजें अलग अलग है, अच्छे से सुनना। ये कौन है, इसका नाम है अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड वोल्टेज बोल सकते हो। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज का नाम बोल सकते हो। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। जो एक कॉइल है इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, आज क्या पढ़ा रहे हैं दोबारा से सुन लीजिए। एसी सर्किट कनेक्टेड है इंडक्टर से, एसी सर्किट को इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है। जैसी एसी से कनेक्ट करेंगे इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसकी वैल्यू आएगी माइनस एल di/dt। यहाँ पर जो एसी सोर्स कनेक्ट किया है मैंने, उसकी अप्लाइड वोल्टेज है ई, ई से रिप्रेजेंट किया है। अब बेटे आपको हमने समझाया बताया कि जो वोल्टेज होती है, ईएमएफ जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होती है उसको हम लिखते कैसे हैं, as we know that E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी। बेटा E इक्वल्स E नोट साइन ओमेगा टी। E नोट कौन है, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अगर ये 220 वोल्ट सप्लाई है तो 220 तो कौन है, E RMS, और 220 कौन बन गई, मैक्सिमम वोल्टेज E नोट। अब सुनिए क्या कहता है, वो कहता है
इस सर्किट में करंट का फ्लो अगर मेंटेन करना है, टू मेंटेन द फ्लो करंट, ये जो बोल रहा हूं ये लिख लेना। इसके बाद एज वी नो दैट इक्वल्स दिस, इसके बाद क्या लिखना, टू मेंटेन द फ्लो करंट। टू मेंटेन द फ्लो करंट मींस इस सर्किट से अगर करंट का फ्लो आपने मेंटेन रखना है तो एक कंडीशन आती है। वो कंडीशन क्या है, वो कहता है जो अप्लाइड वोल्टेज है ये वाली और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ये दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट होगी। अगर ऐसा केस है, अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर दोनों आपस में इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तब इस सर्किट से करंट फ्लो हो सकता है, करंट का फ्लो मेंटेन रहेगा, अदरवाइज करंट का फ्लो मेंटेन नहीं होगा। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, टू मेंटेन द फ्लो करंट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द applied voltage is equal and opposite, sorry, is equal and opposite, बराबर भी हो और अपोजिट भी हो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए बेटे, अप्लाइड वोल्टेज कौन है, ई, ये लिख रखी, इक्वल का सिंबल मैंने ये लगाया, इक्वल, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब माइनस, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल एंड अपोजिट माइनस किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये रहा माइनस एल डी आई वाई। आगे बेटे यहां तक, इससे आगे देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ई की वैल्यू क्या है अपने पास, ये रही ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। इस डी टी को इधर लाओ, ई नॉट को इधर ले आओ, तो ये बन गया बेटे साइन ओमेगा टी। एक सेकेंड, इसको आप क्या कीजिए बेटे, ई नॉट एल को नीचे ले आओ, डी टी ऊपर आएगा, साइन ओमेगा टी डी टी बराबर कौन बच गया, डी आई। और टोटल करंट हमें टोटल लेना है, टोटल के लिए इस पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बेटे, टोटल के लिए इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कीजिए, ये बन गया डी आई बराबर ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी। आ गया बेटे टाइम। अच्छा, अब जो इंटीग्रेशन करना है तो बेटे लिमिट यूज करनी होगी आपको, लिमिट यूज कीजिए। अगर लिमिट यूज नहीं करते कोई साइकिल चलती रहेगी, तो इसलिए हम टोटल के लिए चलेंगे, कोई लिमिट हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। डी आई का मतलब आई, ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी, साइन का माइनस कोस होता है, और अपोन में ओमेगा और प्लस सी, प्लस सी, सी का मतलब कांस्टेंट, हम इंटीग्रेशन सबने पढ़ा होगा आपने, ई नॉट बाई एल इंटू माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस सी। मैं सी यूज कर नहीं रहा, ठीक है, हमने इतना यूज कर लिया, करंट आ गया। देखिए बेटे इसके बाद आई बराबर इस ओमेगा को बाहर ले आओ, तो ये बन गया माइनस सिंबल भी बाहर आ गया, ओमेगा इंटू एल, ये है कोस ओमेगा टी, ठीक है बेटे। हमने माइनस को भी खत्म करना है, कोस को भी खत्म करना है। कोस को क्यों खत्म करना है बेटे, कल मैंने आपको पढ़ाई दो इक्वेशन, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, या वी की फॉर्म में बता दी होगी। तो याद कीजिए, दोनों की जो फॉर्म है वो साइन की फॉर्म थी, हम जो लेके चले वो कौन सी फॉर्म है, साइन। ई किस में है, साइन में, तो आई जो आएगा, ई किस में है, साइन, आई जो आएगा वो भी फॉर्म अपनी कौन सी बननी चाहिए, साइन की फॉर्म बननी चाहिए। तो कोस को ले जाओ साइन में, ये कोस ओमेगा टी, बेटे कोस को अगर साइन ले जाता हूं, साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कौन होता है, कोस थीटा। एक मिनट करता हूं, 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा टी, तो साइन 90 माइनस थीटा
बेटे कोस थीटा हो। बट अब देखो अगर मैं इसको कोस बना देता हूँ, अच्छे से देखना, अगर इसको मैं कोस बना देता हूँ कोई बात नहीं, बट आप यहाँ पर देखो प्लस का साइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन, इसको भी मैं प्लस बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे बना, इस माइनस को आप उठाकर किस में ले जाओ एंगल में, जैसे उल्टा एंगल से आप माइनस बाहर निकालो, साइन से जब माइनस बाहर आएगी तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो बेटे आई का फॉर्मूला बना, किसी बच्चे को अगर यहां तक समझ नहीं आया तो अभी आप मेरे से पूछिए सर आपने कहां पर क्या किया। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए थे। सर अपने आर्टिकल का नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, ठीक है। ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है, एसी से कनेक्ट किया, ई का नाम अप्लाइड वोल्टेज है, जब इसमें से करंट पास होगा तो अपोज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जिसकी वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। इसने कहा अगर सर्किट से करंट का जो फ्लो है वो लगातार रखना है, मेंटेन करना है, तो उसने कहा यहाँ पर अगर करंट का फ्लो मेंटेन रखना है तो यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज जो होगी इंड्यूस्ड वोल्टेज के, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, इक्वल ये रहा, एंड अपोजिट होगी, अपोजिट का मतलब माइनस लगा, ई अप्लाइड वोल्टेज इक्वल एंड अपोजिट, ये पूरी कौन है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज, रख दी, माइनस माइनस प्लस किया, ई की वैल्यू पुट की, एल को नीचे dt को ऊपर, इंटीग्रेशन सोल्व किया, यहाँ पर ये वैल्यू आई, कोस को हमने साइन बनाया, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, इस माइनस को भी हमने खत्म कर दिया है। और बेटे एक चीज याद रखना, एंगल जो आया पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे, जैसे अगला केस करवाऊंगा। तो यहाँ तक जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है आप बोल दीजिए अनम्यूट करके, बेटे नहीं प्रॉब्लम है तो शाबाश थम इंप्रेशन दो, यहाँ तक समझ आया जिस बच्चे, वेरी गुड शाबाश। जिनको समझ में नहीं आया वो अनम्यूट करके बोलिए बेटे, जो थम इंप्रेशन नहीं दे रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो अनम्यूट करके बोलिए सर यहाँ पर बताइए आप दोबारा से, वहां पर आपको बताता हूँ। इसके बाद इससे आगे चलते हैं। देखिए बेटे, क्योंकि जो मुझे इक्वेशन बनानी है, मुझे इक्वेशन बनानी है आपकी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा। एक इक्वेशन पहले थी वो एज इट इज लिख देता हूँ, ये पहले वाली इक्वेशन। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले आपको बताता हूँ, देखो बेटे ई नोट के नीचे क्या हो, मुझे इस पूरे को आई नोट बनाना है, क्या बनाना है करंट बनाना है। तो बेटे एक बार एक बच्चा बताइए करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर अगर ये हो जैसे वी बाई नीचे क्या हो कि वो आई बन जाए, आई का फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है, अरे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई बराबर क्या होगा बेटे V by R. V बाई आर। इसका मतलब इस ओमेगा एल को रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा, इस ओमेगा एल को रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा। तो बेटे जो ओमेगा एल है इसका नाम हम बोलते हैं एक्स एल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो जस्ट वर्क काम करता है, जो जस्ट काम करेगा कैसा, जैसा रेजिस्टेंस होता है। इट मींस ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जैसा आप रेजिस्टेंस बोलते हो डीसी में वैसा ही बेटे ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की तरह काम होता है। तो एक्सल जहां पर आए उसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेटे एल कौन है, ये इसके पहले चैप्टर में बताया था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई म्यू एल। ये आपको मैंने वो कॉइल वाले केस अगर रोड डाल दें तो बल्ब की ग्लो में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारे केस वही है, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एक्सल बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एक्सल बढ़ेगा, एल कब चेंज होगा, जब एक्सल चेंज होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी, बता। अब देखिए बेटे, ओमेगा एल का नाम बोला आपने एक्सल, तो इस ओमेगा एल को आप क्या लिखो, आई बराबर ई नोट बाई एक्सल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब मैं रफ करता हूँ, ये इक्वेशन आ गई। आपने बोला इसका नाम जस्ट लाइक रेजिस्टेंस है, और अगर रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है तो ई नोट बाई, सॉरी ई नोट नहीं, ई बाई आर क्या बन गया, आई। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। बेटे आपको जो याद रखना है, आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं, और वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, वो ये आगे पॉइंट, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये। ई और आई के बीच में रिलेशन देखना था, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। बेटे माइनस पाई बाई 2, माइनस का मतलब होता है पीछे रह गया, लैग वर्ड बोलते हैं, लैग। और प्लस पाई बाई 2 अहिड बोलते हैं, जो +1 की 10th यूनिट में आपको पढ़ाए थे फेज वाले इक्वेशन में। तो ये है करंट, ये है वोल्टेज की इक्वेशन, जो कल रेजिस्टेंस में आई अपनी। रेजिस्टेंस में था साइन ओमेगा टी, और यहाँ भी साइन ओमेगा टी, दोनों का फेज सेम था, बट आज दोनों का फेज सेम नहीं है। तो बेटे एक बार आप मेरे को ये बता दीजिए, आपको ये दोनों चीजें क्लियर होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस का पता लग गया, तो फिर मैं आगे चलूंगा। बोल दीजिए, अनम्यूट करके बोलिए बेटे शाबाश। अरे मेरे भाई बताइए, आपको समझ आया नहीं आया, समझ में आ गया हो तो हम आगे चलेंगे। आ गया सर। यस सर। बेटे देखो, आपसे ग्राफ पूछ लिया जाता है कई बार 1 नंबर में, एक्सेल और एल का पूछ ले। देखो ये रहा एक्सेल, ये रहा एल। अगर एक्सेल और एल का पूछे तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के साथ पूछे तो भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। एक्सेल का ओमेगा के साथ पूछेगा तब भी ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएंगे। अब देखिए मैं अपना काम करवाता हूँ, 1 सेकंड। आपने 2 इक्वेशन बताई, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ठीक है बेटे। और आपने अभी क्या बोला, एक्सेल जो होता है वो होता है 2 पाई म्यू। बेटे कल वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, जिन बच्चों को याद है, डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी के केस में जी, अगर इसको आप उठाकर ऊपर रखोगे तो डीसी अगर है फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सेल कितना होगा। बेटे समझ आया ये, डीसी अगर है तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, आपको पढ़ाई थी। और फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सेल कितना होगा, 0। फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो एक्सेल कितना आएगा, 0। इसका मतलब अगर सर्किट में डीसी कनेक्ट है, अगर जो मैंने अभी इंडक्टर कॉइल बनाई थी और बैटरी वहां पर जोड़ दूं, तो जो आपकी कॉइल अपोज करती है करंट का, करंट का अपोज कब होता है, जब रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस आता है। तो रिएक्टेंस की वैल्यू कब आएगी, जब एसी होगा। और अगर डीसी होगी तो वैल्यू कितनी होगी, 0। समझ आई बेटे। डीसी के केस में कॉइल उसका अपोज नहीं करेगी। डीसी के केस में अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए तो आंसर कितना बताओगे, सर कितना होता है, 0। बेटे क्लियर हुआ। अरे जल्दी बोल दिया करो जिसको प्रॉब्लम है बेटे। ये हो गया। अब मैं फेजर डायग्राम और दोनों चीजें करवाता हूं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग है ईएमएफ जो है, वोल्टेज जो है वो आपकी आगे है, करंट आपका पीछे है। एल कॉइल में याद रखना, ईएमएफ 90 डिग्री से आगे होती है, करंट 90 डिग्री से पीछे होता है। किसके पीछे, ई के पीछे।
ई किसके आगे, आई के आगे। जो ईएमएफ है वोल्टेज है वो 90 डिग्री मतलब अहेड बाय 90 डिग्री और करंट इज लैग बिहाइंड 90 डिग्री टू द वोल्टेज, वोल्टेज से पीछे होता है। तो इसके जो ग्राफ है आपकी बुक में कैसा बना हुआ है, बुक के अकॉर्डिंग कर लेना, दूसरा बनाए दूसरे के अकॉर्डिंग कर लेना। देखिए बेटा कैसा ग्राफ बनेगा। अगर मैं चलता हूं किससे, ई से, ई कहां पर है आपका, आगे है, और आई का है पीछे है। तो आप ग्राफ बनाएंगे कैसे, दो तरीके हैं, ठीक है बेटे सुनिए। एक ये बन गया, एक मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं और एक मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, दोनों ही सही है। नीचे से स्टार्ट कर दीजिए चाहे ऊपर से, बस इनके नाम बदल जाएंगे। जैसे एल है, मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं नीचे से नहीं, आपकी बुक में नीचे से होगा, ये आ गया। अब सुनो बेटे, आगे कौन है, ये आगे है और ये पीछे है, ये 90 डिग्री। अगर इसको पूरा बनाऊं तो आधा सर्कल आगे जाएगा, 1/4, ठीक है। तो ये आगे कौन है, E, ये पीछे कौन है, आई। एक करंट है, एक आपके पास कौन है, ई है। इधर कौन होता है, आई और वी, इधर कौन चलता है, टाइम। ये फेजर डायग्राम नहीं है, ये है आपका टाइम के साथ वेरिएशन, सिनुसोइडल वेरिएशन। फेजर डायग्राम अब बनाऊंगा, एंगल कितना चेंज हुआ है वो देखो बेटा, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो देखिए, ये वोल्टेज के लिए, इसके लिए मान लो, इसके लिए ई के लिए ई की वैल्यू है, ठीक है, और करंट की वैल्यू हम यहां मान लेते हैं, ठीक है। दोनों में चेंज दिखाना होगा, ये आएगा डायग्राम। अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे बनाता, कोई फर्क नहीं है, इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसे बनाता हूं, अब ये कौन है, अब ये है ई और ये कौन है, आई। चेंज हो गया, ऊपर नीचे डायग्राम दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। देखो ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये मैक्सिमम यहाँ, ये मैक्सिमम यहाँ, ठीक है। ये जो एंगल बना, इस एंगल का नाम क्या है, ओमेगा टी, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 90, ठीक है बेटे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 90 डिग्री, और इस मेन लाइन से ये जो ई है, ये ई है, ये कितना है, कितना है, ओमेगा टी। बेटे किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही, शाबाश पूछिए, दोनों डायग्राम में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, करना एक है, दो नहीं एक। कौन सा, ऊपर वाला। ये आपके पास कौन है, ये आपके पास आपने बताया कौन है, ई, ये कौन है, आई, ये एंगल कौन है, ओमेगा टी, और अगर दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो कितना है, 90 डिग्री। बेटे डायग्राम समझ में आ गया, कौन सा भी कर लीजिए, एक डायग्राम करना है, दोनों नहीं करने हैं। शाबाश, अगर समझ आ गया तो अपने वो दे दीजिए बेटे कि सर समझ आ गया, मैं आगे चलूंगा बेटे। अरे बोल दिया करो बेटे। आ गया सर। एक बच्ची बोलती है, बाकी सारे चुप रहते हैं। अरे तुम्हारा भी काम है बेटे बोलना। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका एवरेज पावर, इसी का जो करवा रहा हूँ उसी का करवाऊँ। कल आपको रेजिस्टेंस का करवाया था, आज इंडक्टेंस का करवाऊंगा कि एवरेज पावर इन एन इंडक्टर। जो कल का काम जिस बच्चे ने किया वो बताएगा, नहीं किया वो नहीं बता पाएगा। अटेंडेंस बिल्कुल लास्ट में लूंगा बेटे सभी बच्चों की, क्योंकि ऐसे करते हो आते और चले जाते हो, ठीक है। अटेंडेंस बिल्कुल लास्ट में लूंगा। देखिए एवरेज पावर इन इंडक्टर, सबसे पहले ई लिखो कितना था, आई लिखो जो था। अगर याद आ रहा है बेटे आपको तो कल मैंने यही करवाया था, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2।
जिन जिन बच्चों को पता है उन सबको पता होगा, हाँ मैंने ऐसा करवाया था। इसके बाद देखो करना क्या है, इसके बाद मैंने कहा पावर निकालनी है, कौन सी पावर लेके चला मैं, इंस्टेंटेनियस, और लास्ट में प्रूव कौन सी करी, एवरेज पावर। देखिए करता हूं इसको, पहले आप इसको सोल्व करना। देखो बेटे, कोई बच्चा मुझे बताएगा ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा है ओमेगा टी माइनस π/2। मैथ वाले बच्चे बिल्कुल बताएंगे क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं या नहीं। बेटे आई बराबर आई नोट कोस ओमेगा टी होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, सही है या गलत है। मनीष, मनीष जल्दी बता बेटे, सही है या गलत है। आशीष बेटे एक बार बोलती, अनम्यूट किया करो। माइनस कोस ओमेगा टी आएगा। बिल्कुल सही, मैं तो इनसे पूछ रहा था बेटे, देख अनम्यूट भी नहीं किया अभी तक। मनीष बेटे कहीं चले तो नहीं गए हो। आशीष, आशीष मनीष दोनों के पास आवाज नहीं जा रही क्या। कोई बात नहीं बेटे, बाद में बात करूंगा क्लास के बाद। आई बराबर आई नॉट कोस ओमेगा टी, क्या करना था बेटे, ये जो माइनस है, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस 90 कुछ नहीं होता, फॉर्मूला होता है 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए पहले माइनस बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। माइनस बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। अब निकालिए बेटे पावर, कौन सी पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है बेटे, ई डॉट आई। ई का मतलब कौन है, ई आर एम एस है, आई का मतलब कौन है, आई आर एम एस। दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, किस किस की, इन दोनों की, कीजिए मल्टीप्लाई। ये आया बेटे माइनस ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा। इसके बाद मैथ पढ़ाऊंगा बेटे, कंप्लीट मैथ चलेगा, मैथमेटिक्स। पावर को हम लिख सकते हैं dw/dt, इंस्टेंटेनियस पावर है इसलिए dw/dt लिखा है। अदरवाइज पावर होती तो मैं वर्क अपॉन टाइम लिख सकता था w/t, बट इंस्टेंटेनियस होता है किसी अचानक से जब पूछते हैं, स्मॉल टाइम के लिए होती है। बेटा ये बना माइनस ई नॉट आई नॉट, क्या करूंगा इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से क्या करूंगा, डिवाइड। क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा और इंटीग्रेशन इसका हो नहीं पाएगा, इस वजह से एक फॉर्मूला बना लिया मैंने। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 ओमेगा टी। वेरी गुड बेटे, क्या बात, साइन 2 ओमेगा टी। अब क्या कीजिए, इस dt को आप यहां से इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये dt आपका इधर आ। अब करेंगे बेटे हम इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या यूज होनी है, लिमिट यूज होनी है। अगर आपको ध्यान है कल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक, तो जब इंटीग्रेशन हमने किया तो लिमिट क्या यूज की थी, कोई भी बच्चा बताइए से, बताइए बेटे क्या लिमिट की यूज की थी मैंने, बोलो। 0 to t। 0 से t। वेरी गुड, पूरी साइकिल के लिए। dw का इंटीग्रेशन w बराबर ये माइनस ई नोट आई नोट बाई 2 एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस या माइनस कोस, जल्दी, माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट लगाना 0 से t, बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा बराबर सॉरी w बराबर वर्क डन है ये माइनस माइनस प्लस ई नोट आई नोट अपॉन में 2, ये रहा 2 ये रहा, इन दोनों को बाहर ले आइए, कितना बनेगा बेटे ये अपने पास, अरे बताओ कितना बनेगा बेटे, बोल ही नहीं रहे बेटे, कितना बनेगा ये, अरे इसको बाहर ले आओ और अब सोल्व करो इसको।
लिमिट लगा के cos 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, पहले अपर लिमिट पुट करो छोटे टी की जगह, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर, इस टी की जगह ये टी पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा cos 0, टी से टी कैंसिल, बेटे cos 4 पाई, कितना cos पाई कितना होता है, cos 0 कितना होता है बेटे 1, cos 180 कितना होता है -1, और फिर cos 2 पाई 1, cos 3 पाई -1, फिर cos 4 पाई 1, मतलब जो cos 0 है वही cos 4 पाई होगा, और cos 4 पाई की वैल्यू कितनी बनी 1, और cos 0 की वैल्यू सॉरी हाँ cos 4 पाई की वैल्यू कितनी बताई 1, और cos 0 की वैल्यू भी कितनी आई 1, तो बेटे 1 - 1 कितना हो गया, ये 1 और ये भी 1, कितना हो गया बेटे 0 होगा, 1 - 1 कितना बना 0, इसका मतलब वर्क जीरो आने का मतलब हमें तो निकालनी क्या थी इसकी एवरेज पावर, तो एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, जिस सर्किट में ओनली कौन कनेक्ट होता है इंडक्टर कनेक्ट। बेटे इंटीग्रेशन देख लेना, कहीं कोई गलती हुई तो हमने बता देना मुझे भी, सर यहाँ पर गलती हुई है, बट मेरे हिसाब से मैंने सारा सही करवाया, फॉर्मूला कन्वर्ट किया था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सारा सॉल्यूशन सेम, और आप नीचे आओगे तो जो सीधी बात बताऊं मैं आपको, sin 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी 0, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, तो एवरेज पावर इंडक्टर के केस में 0 होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल एवरेज पावर है 4th बी के अंदर, इसका नहीं कह रहा एवरेज पावर बोला है, कल रेजिस्टेंस करवाया था, आज इंडक्टर करवाया, कल कैपेसिटेंस करवाऊंगा, फिर तीनों कंबाइन में भी करवाऊंगा। देखिए बेटे जो पढ़ाया है उसी में से देखिए क्या करवा रहा हूँ, क्या चीज है वो देखो, इस डायग्राम को देखना, एक 4 चीजें अपने पास, सही है 2 बेटे 0 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है 180, सारे चलाऊंगा मैं, गलत बने हैं देखिए एक बार दोबारा देखो, चार पार्ट कर दिए, अलग अलग समझ में आएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है 2, तीसरा ठीक है मैक्सिमम बना दी, चौथा जो डायग्राम है, फोर्थ जो डायग्राम बनेगा, देखिए फोर्थ नहीं पहले 3 से समझाता हूँ, फोर्थ भी सेम आपका यही आएगा, फोर्थ वाली वैल्यू, चार चीजें क्या क्या है एक बार देखिए, ये इंडक्टर पढ़ रहे थे, इंडक्टर में आगे थी एल या वी या ई बोलो, ये जो लाइन है ये है करंट, ये वाली रेड कलर की, ब्लैक कलर की जो है इसको आप क्या बोलोगे फ्लक्स, और जो बेटे कहाँ गई ये ग्रीन कलर कौन है, ये है पावर, तुक्का नहीं मारेंगे, आपको समझाएंगे बेटे एक बार अच्छे से समझाएंगे, सुनना एक बार सारी चीजें, टाइम जो बचा है उसमें अच्छे से सुनना, मेरे को यहां से देखिए करंट पे आ जाओ, ये रहा करंट की वैल्यू लगातार इंक्रीज हुई जब टाइम कितना था t/4, करंट की वैल्यू लगातार इंक्रीज हुई t/4 टाइम तक, इसका मतलब अगर कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हुआ या नहीं, आपका आंसर होगा सर होगा बिल्कुल,
अगर कॉइल में करंट चेंज हुआ और चेंज क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, करंट लगातार इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, मतलब वहां पर फ्लक्स आया है, फ्लक्स करंट अगर चेंज हुआ है तो फ्लक्स आया है। तो फ्लक्स कौन सा था, ये रहा फ्लक्स। बट मैं कह रहा हूं जैसे ही करंट इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ तो कॉइल में एनर्जी स्टोर हुई, मतलब आपकी बैटरी ने कॉइल को एनर्जी दी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, पहला केस जब करंट इंक्रीज हो। जब T/4 से आप यहाँ आओगे, ये रहा करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। इस वाली साइकिल में करंट क्या हुआ, डिक्रीज, और करंट डिक्रीज होगा इसका मतलब है जो आपकी कॉइल ने के पास एनर्जी थी उसने वापस किसको दे दी, बैटरी। 0 से T/4 में क्या हुआ, बैटरी ने एनर्जी दी कॉइल को, और अगले में क्या हुआ, कॉइल ने एनर्जी किसको दे दी, बैटरी। मतलब पहले में अपोजिट। अच्छा, पावर देखिए, ये रही पावर। पावर इस केस में क्या है, 0 से T/4 पॉजिटिव है, और जब अगले केस में गई क्या बन गई, अरे